अम्मी आप आराम करें, मैं सबाहत को देख लेता हूँ। क्या हुआ ईसा? करीम साहब का फोन था। इतनी सुबह सुबह सब खैरियत? हाँ बस खैरियत ही तो नहीं। उनकी तबीयत तो ठीक है? उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आरिज ने जो कॉम्प्लेक्स बनाया था वो गिर गया है। क्या वाकई में? करीम साहब बता रहे थे कि रात को 1 बजे के वक्त ऊपर से कोई हिस्सा उसका टूट कर गिरा, जिससे बाकी सारे फ्लोर मुतासिर हुए और फिर फजर के वक्त उनकी पूरी छत ही गिर गई। लेकिन ईसा उसने तो अभी नया ही तो बनाया था वो। वही तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह का नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है उसने कि छत बैठ गई। और इसके लिए तो काफी खतरे की बात है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है उसे तो। हाँ मैं फोन करता हूँ उसे, बस फिलहाल तुम अम्मी से कुछ मत कहना। अम्मी अम्मी, ये अम्मी अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी अम्मी आइए आइए। निको, ये क्या कह रही है तू? अगर आरिस चला गया तो फिर मेरे शकील को कौन छुड़वाएगा? बस अपने आवारा बेटे की फिक्र करना, आरिस की कोई परवाह नहीं। बेचारा पता नहीं कितना परेशान होगा, कहाँ रहेगा, कहाँ छुपेगा, क्या खाएगा, उसकी फिक्र करो ना। कासू निको ठीक कह रही है, अभी आरिस के लिए दुआ कर, उसी की वजह से सारे ठाट बाट हैं। ठीक है, मैं भी मसल्ला बिछा के उसके लिए दुआ करती हूँ। समझ नहीं आ रही अम्मा, बिल्डिंग कैसे गिर गई? ईसा की बनाई हुई बिल्डिंग्स तो आज तक कभी नहीं गिरी। निको तजर्बा, ईसा का बरसों का तजर्बा है, दिन रात मेहनत करता है, ना होटल ना क्लब कहीं नहीं जाता। तुम्हारा मतलब है कि आरिस मेहनत नहीं करता था, हैं? नहीं, वो भी करता था मेहनत, लेकिन ईसा जैसी नहीं। हाँ, जरा सही कह रहे हैं निको। आपा भी सारा वक्त उसको डांटती रहती थी कि आरिस काम में दिल लगाओ, है ना? तुम लोग सब मिलकर ना आरिस के पीछे पड़ जाओ। वो मेहनत करता था या नहीं करता था, तुम लोगों को तो ऐश की जिंदगी दी हुई थी ना उसने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो निको, आरिस अब कभी भी नहीं आएगा? अल्लाह ना करे अम्मा, क्यों वापिस नहीं आएगा? वो बहुत जल्द वापिस आएगा, मैं उसके दोस्तों से राब्ते में हूँ। अल्लाह मेरे बेटी के सुहाग को सलामत रखे। यहाँ बेटा थाने में है, वहाँ दामाद के पीछे पुलिस पड़ी है। पता नहीं किस मनूस की नजर लग गई मेरे हंसते बसते घर को। उस बुढ़िया की नजर लगी होगी, पता नहीं कहाँ रोड पर बैठे हमें बदुआएं दे रही होगी। मनहूस मारी। कौन सी बुढ़िया कासू? तुम चुप रहो। ईशा तुम नाश्ता करके तैयार हो जाए, मैं तुम्हें आप ही की तरफ ड्रॉप कर दूंगा। नहीं पर तुम लेट हो जाओगे। घंटे 2 घंटे से क्या फर्क पड़ता है, मैंने कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। बेटा चली जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत हो।
पता नहीं उस वाकये का क्या असर हुआ हो अम्मी पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या वो आरिस भाई के लिए परेशान हो सकती हैं? बेटा, माँ के दिल में औलाद के लिए कभी नफरत नहीं आ सकती। औलाद चाहे जितना मर्जी बुरा सलूक करे, माँ सब कुछ भूल जाती। पैसे की लालच इंसान को कहां से कहां ले जाती है। अगर आरिस भाई को बिजनेस पे कब्जा करना ही था तो उसे ईमानदारी से चलाते। भाई ने तो कभी ऐसा काम नहीं किया, बल्कि मार्केट में अपनी इज्जत और नाम बनाया है। बेटा बात यह है कि सब लोग एक जैसे तो नहीं होते हैं। हालांकि दोनों की तरबियत अम्मी ने ही की है, भाई की भी आरिस भाई की भी, लेकिन दोनों कितने डिफरेंट हैं। शायद इसकी वजह अम्मी ही है, जिन्होंने दोनों के दिमागों में अलग अलग सोच डाली। तुम उसकी फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तुम आंटी की तरफ जाओ, उन्हें भी तसल्ली होगी और ईसा भाई से भी सही हालात मालूम हो जाएगा। आंटी को आज भी आरिस की फिक्र है, जिसने उन्हें घर से निकाला और कभी पलट के खबर भी नहीं ली। माँ तो माँ है। उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। उसके दोस्त को भी उसकी कोई खबर नहीं है। तो स्टाफ को भी मैं जानता नहीं हूँ, तो किसी से पूछूं कुछ। वैसे भी ऑफिस स्टाफ मिलेगा भी कैसे? जाहिर सी बात है, सबने फोन बंद कर दिए होंगे। मैं अब ऑफिस जाता हूँ, शायद कलीम साहब को कुछ पता हो या उनका किसी से लिंक हो। छोड़ दो ईसा, तुम परेशान मत हो। आरिस ने जो बोया है वही काटेगा। मैंने उसे कितनी दफा समझाने की कोशिश की कि अगर अकेले बिजनेस करना है तो उसे संभालना भी सीखो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। हफ्ते में एक आध बार ऑफिस जाता था, सब कुछ तो स्टाफ पे छोड़ा हुआ था। वो सफेद करें स्याह करें, उसे परवाह नहीं थी। मैं मानता हूँ कि यकीनन उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इन हालात में उसे अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। छोड़ दो ईसा, उसे अकेला छोड़ दो, उसे ठोकरें खाने दो। शायद ये ठोकरें उसे सुधरने का मौका दें। तुम कब तक सहारा दोगे ईसा? कब तक? और कब तक उसकी गलतियों पे पर्दे डालते रहोगे? उसे इस बहरान का अकेले मुकाबला करने दो। अगर अम्मी, अरे कहा ना, छोड़ दो उसे। शायद अल्लाह ने उसे एक बार फिर एक मौका दिया है सुधरने का, और मैं चाहती हूं कि वो अपने पैरों पे अब खुद खड़ा हो जाए। अगर ऐसे तो आप परेशान होंगे, आपकी तबीयत खराब होगी। तेरी बात है, मां हूं ना मैं उसकी। परेशानी तो मुझे है, मगर इस बार मैं चाहती हूं कि वो अकेले चलना सीखे। मैं अपना दिल मजबूत करना चाहती हूँ।
और मैं चाहती हूँ कि वो अकेले अपने पैरों पे खड़े होना सीखे। हालांकि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ऐसा, लेकिन मैं तो माँ हूं ना। माँ का दिल तो समंदर होता है। लेकिन तुम भी तो सब कुछ भूल कर उसकी मदद करना चाहते हो ना। और ये तुम्हारी आला सर्फी है ईसा। यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किससे राब्ता करूं, कैसे पता चलेगा क्या हालात है वहां पे। फोन तो बिल्कुल ऑन मत करना। अलबत्ता मेरे फोन से तुम अपनी वाइफ से राब्ता कर सकते हो। यार उसे क्या पता होगा, तो वैसे ही डरी बैठी हुई है वहां पे। तो फिर ऐसा करो, एक नई सिम लो, फोन ऑन करो और ऑफिस के किसी बंदे से मालूमात करो। हाँ ये सही है, मैंने आते वक्त फोन ऑफ कर दिया था अपना, ताकि ट्रेस ना हो सके। ये तो बहुत अच्छा किया, वरना तुम्हारा यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता। मुझे पता था कि मेरे लिए सबसे सेफ ऑप्शन जो है ना वो तेरा घर है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में तुझे कोई जानता नहीं है, वहां पे कोई ढूंढेगा भी नहीं। मैं पाकिस्तान में रहता ही बहुत कम हूँ, इसलिए मेरा किसी से राब्ता भी नहीं होता। सबसे पहले ना लॉयर से बात करनी पड़ेगी। गुड, पहले सेफ साइड देखो और एक बात का बहुत ख्याल रखना, किसी को भी तुम्हारा ठिकाना नहीं पता चलना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है मेरे लिए लास्ट ऑप्शन यही है। इसे मैं घर वालों को बता कर आया था कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, फिलहाल सबको यही बताना और ज्यादा टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। आप किधर फंस गया? अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? भी दे दे यार, कुछ भी चलेगा। मैं लाता हूँ अभी चाय। पता नहीं अम्मा कहाँ चला गया रेस, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुमने उसके जिन दोस्तों को फोन किया था उनसे पता चला कि कहाँ है? सबसे मालूम किया, किसी को भी कुछ नहीं पता, ना उसने किसी से राब्ता किया है। अरे अल्लाह, तो कैसे पता चलेगा कि आरस है कहाँ? पता नहीं अम्मा, अगर आरस घर ना आया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो तो पैसे भी नहीं देकर गया। निकू, अब क्या होगा? हम अब क्या करेंगे? लेकिन नहीं निकू, तू तो बहुत अमीर औरत है, तेरे तो अकाउंट में लाखों पड़े हैं, उनमें से निकाल ले। मेरे जो अकाउंट में पैसे पड़े हैं ना, वो घर में खर्च करने के लिए नहीं पड़े, वो मेरे पैसे हैं, मेरे। मैंने अपने शौक के लिए रखे हैं, घर में खर्च करने के लिए नहीं रखे। और यहाँ पे हम सब फाकुर से मर जाए, है ना? तो आरेज जो तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपया देता था ना, कहाँ है वो पैसे? करो खर्च उनमें से। हाँ किए थे खर्च, और जो थोड़े बहुत बचे थे वो तूने ले लिए। किसका किसका? हेलो हेलो निगी, मैं आरेज बात कर रहा हूँ। आरेज तुम कहाँ हो? तुम कुछ बता कर नहीं गए, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ, बस यही बताने के लिए फोन किया था तुम्हें। और हाँ, अगर कोई ये नंबर मांगे ना तुमसे तो तुमने देना नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं देती। वो आरेज तुम घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं देकर गए, मैं क्या करूँगी? भाड़ में जाओ। क्या क्या कह रहे? कब आ रहे? हाँ, पैसों का क्या बोल रहा है?
निको बोल ना। वो कह रहे कि जहन्नुम में जाओ। अम्मी, आपको मुनीर साहब याद है? पापा के दोस्त। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दिया, बहुत सपोर्ट किया मुझे, बैंक से लोन भी दिलवाया उन्होंने। अल्लाह पाक उनको अजर अज़ीम अता करे। जी, बस आपकी इन्हीं दुआओं की वजह से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। माशाअल्लाह। इसमें सबाहत ने बहुत सी कुर्बानियां दी हमें, बहुत मुश्किलें सही हैं, मेरा साथ दिया हमेशा। अगर सबाहत नहीं होती तो मैं शायद ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल ना कर पाता अकेला। तुम्हारा इंतखाब बेहतरीन था ईसा। मैं ही थी नादान जो समझ नहीं सकी थी। आंटी प्लीज, पुरानी बातों को जाने दें हम। अगर मैं सच कहूं तो ये प्रोजेक्ट सबाहत, कलीम साहब और शाहिद की वजह से ही मुकम्मल हो सका है। नहीं सर, इसमें सबसे अहम आपका तजर्बा, आपकी मेहनत और मार्केट में आपकी इमेज है। अरे कोई ये बात का नाम तो ले ही नहीं रहा। उसके नसीब से भी तो अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दे दिया है। बेशक बेशक। मेरे वकील की कॉल है। मैंने आरिस के केस के बारे में इनसे डिस्कशन की थी, तो कह रहे थे कि गिरफ्तारी से पहले जमानत हो सकती है। मैं कॉल ले लेता हूँ। इंसान के रूप में फरिश्ता है ईसा। क्या कुछ नहीं किया मैंने और आरिस ने इसके साथ, मगर अब भी ये हमारी फिक्र करता है। क्या हुआ निग्रो? फोन नहीं उठा रहा मेरा। राज तुम करो फोन, शायद तुम्हारे लिहाज में उठा ले। रहने दो अब्बा, कोई फायदा नहीं है। उसका पुराना नंबर बंद है और नया नंबर किसी को भी देने से मना किया है। उस रोज खर्चे के पैसे मांगे थे ना मैंने, उसने गुस्से में आकर अपना नंबर ही बंद कर दिया है। हाय अल्लाह, महीना भी खत्म हो रहा और राशन भी खत्म हो। हाँ, अब मुझे ही अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इतनी मुश्किल से जमा किए थे मैंने। लाखों रुपए हैं इसके पास। पैसे खर्च करते हुए ना उसकी जान निकल रही है। उठा लो, किसका फोन है? हेलो हेलो अब्बा मैं शकील। शक्की? हेलो हेलो। हाँ हाँ शकील, मेरा बच्चा कैसा है तू? अम्मा मुझे बचा ले, ये लोग मुझे जेल भेज रहे हैं। तू आरिस को बोल सुबह ही वकील के साथ यहाँ आ जाए। तुझे जेल लेके जा रहे हैं? उसको जेल लेके जा रहे हैं? हाँ अब अच्छा तू परेशान ना हो, मैं भी निगो से बात करती हूँ। हाँ अम्मा कुछ भी करके कुछ कर। मैं बड़ी मुश्किल से कांस्टेबल से फोन लेकर बात कर रहा हूँ, इसके बाद बात नहीं हो पाएगी। कुछ कर, जल्दी कर। शकील क्या कह रहा है कासू? उसको जेल लेके जा रहे हैं। अच्छा रो नहीं, घबरा नहीं, निगो से बात करना, सही हो जाएगा सब। क्या बात करूं? वो छुड़वाएगी क्या शकील को?
मैं जानती हूँ मेरे दामन में कितने गुनाह हैं। मैंने ईसा के साथ बहुत ज्यादतियां की, मगर मैं जानती हूँ कि तू माफ करने वाला है। माफ कर दे मेरे गुनाह और मेरे बच्चे आ रहे इसकी भी मदद फरमा। उसने बहुत गलतियां की हैं मेरे साथ, अच्छा नहीं किया, मगर मैंने उसे माफ किया, तो तू भी माफ कर दे। अल्लाह उसे बचा ले, निकाल इस मुश्किल से। आप जानती हैं ना, आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। आपके दिल की कैफियत, आपका चेहरा देखते ही समझ जाता हूं मैं। और फिर अगर मेरे होते हुए आप उदास होंगी, आपकी आंखों में आंसू होंगे, तो मेरे होने का क्या फायदा? ऐसा मत कहो ईसा, अल्लाह पाक तुम्हें लंबी उम्र दे। तो फिर आप बस मुझ पर यकीन रखें कि मेरे होते हुए मेरे भाइयों और बहन को कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उनके आगे दीवार बनकर खड़ा रहूं। जीते रहो। वकील से बात हो गई है, आ जाऊंगा उससे मिलने। इंशाल्लाह आरिस को कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह। बस आपकी मोहब्बत और दुआएं मेरे साथ हो ना, तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। पता नहीं निको सुबह सुबह कहाँ चली गई। शकील ने कहा था कि सुबह ही थाने भेज देना वकील को। कासूर निग्गो औरत जात है, ये औरतों के काम नहीं है, आरिस का काम है ये। अरे उसको पता है, वो सब जानती है, और उसको पता है कौन सा वकील है। बस उसको फोन करके कहना है कि वो थाने पहुंच जाए। बेगम साहिबा, हाँ दिन में क्या पकेगा? अरे कुछ भी पका लो फ्रिज में से निकाल के। फ्रिज तो बिल्कुल खाली है, ना गोश्त है। कल गोश्त मंगाना था आपको, आपने मंगाया ही नहीं। अभी कौन लेकर आएगा, ड्राइवर भी नहीं है। निको अपने साथ लेकर गई है। ऐसा करो, अंडे आलू का सालन बना लो। अंडे भी नहीं है। अरे शगुफ्ता, जब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं फिर तुम बताती हो मुझे। आप खुद ही तो हर हफ्ते गोश्त सब्जी दालें वगैरह मंगाती हैं, मैं क्या बताती आपको। अच्छा कुछ भी बना लो, जो है वो बना लो, जाओ। चलें ठीक है। क्या हुआ निको, सब खैरियत है? कुछ भी खैरियत नहीं है अम्मा, हम बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद। अल्लाह खैर करे हो। क्या हुआ निग्गो, बता तो सही। मेरे सारे बैंक अकाउंट सील हो गए हैं, कहीं से पैसे नहीं निकल रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे। क्या क्या हो गए? मतलब बंद हो गए, बैंक वालों ने मना कर दिया निग्गो को पैसे देने से।
मगर क्यों भाई? हाँ, क्या होगा? क्यों, क्या पूछ रही है? बंद कर दी तो बंद कर दी। अरे वकील साहब, इतने पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, कुछ तो रियायत करें। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको मशवरा करके बताता हूँ। क्या काम? वही, अव्वल तो वो केस लेना नहीं चाह रहे, और अगर लेंगे भी तो फिर मुंह मांगी कीमत पर। यार कम से कम जमानत की बात कर लेते। जमानत के साथ साथ पूरा केस भी तो हैंडल करना है ना। और जमानत का मतलब ये है कि तू जेल में नहीं घर पर रहेगा, मगर केस तो स्टार्ट हो जाएगा ना। तुझे तो पता है मेरे पास ले दे के एक आखिरी चीज वो गाड़ी बची। बस तो फिर उसे बेच दे, बल्कि तेरे पास आलीशान बंगला है, उसे बेच दे। सारे खर्चे निकाल कर भी एक छोटा बंगला खरीद लेगा तू। मेरे नाम नहीं है ना। ओह, वो तेरे अम्मी अब्बू के नाम पर है। फिर अब क्या करेगा तू? वाइफ से बात करता हूँ, उसके पास ज्वेलरी रखी हुई है, उसी का कुछ करना पड़ेगा। ये आइडिया अच्छा है। कहाँ वो आलीशान घर और कहाँ ये छोटा सा मकान। मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। चंद दिन पहले कूड़े के ढेर में बैठी थी, खाने के लिए रोटी के टुकड़े ढूंढ रही थी। इस तरह ये ठिकाना मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है। क्या इस आलीशान घर की मालिक और हकदार मैं थी? अगर जो मालिक और हकदार था, जब वो इस मामूली से घर में रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकती? आंटी सब खैरियत है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपने घर को मिस कर रही होंगी। आरिज़ अरबाज याद आ रहे होंगे आपको। नहीं सबा, ये मेरा घर है। जहाँ मेरा बेटा ईसा, वही मेरा घर है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कौन छोड़ कर गया? शर्मा छोड़ के गया। अच्छा, मेरा हॉस्पिटल में इंटरव्यू था, मुझे जॉब मिल गई है भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो अरीशा। जॉब? तुम जॉब करोगी? जी अम्मी, इतने साल पढ़ाई में लगाए, बाहर से पढ़ के आई, किस लिए? और तुम्हारा हॉस्पिटल? बहुत जल्द अम्मी, भाई उस पर भी काम शुरू करवा देंगे। जब तक मैं ये जॉब करूंगी ताकि एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं जूस लेकर आती हूँ। अब क्या होगा? कैसे चलेगा इतने बड़े घर का खर्चा? आरिस तो मुंह छुपाकर भाग गया। ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेली क्या क्या करूंगी। उसे तो सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी। रिंकू, एक मर्तबा
आरिस को फोन करके तो देखो ना, और उसको बताओ कि वो तुम्हारे एटीएम से भी पैसे नहीं निकल रहे, बंद हो गया, और चेक से भी पैसे नहीं मिल रहे तुम्हें। कुछ भी सुनने को रेडी नहीं है वो, उल्टा मुझे डांट दिया। अब तुम ही कुछ करो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है घर पर खर्चा करने के। अल्लाह, मैं कहाँ से करूँ? कौन से मेरे जमीन और जायदाद से किराए आ रहे? तो मेरे पास है जमीनें जायदादें। देखो, ऐसा कर, इतने बड़े घर में आरिस से कहीं किसी अलमारी में, किसी कोने कुदरे में पैसे रखे होंगे, कुछ तो होंगे तेरे पास। नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरे पास जो खर्चा करती थी ना, जितने भी पैसे थे वो एटीएम से ही निकालती थी, घर कोई पैसे नहीं है। और वो जो उस दिन तूने मुझसे लिए थे पैसे, वो तुम्हारा मतलब है जो मेरे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है मैं वो भी खर्च कर दूं, सब खिला दूं तुम लोगों को और मैं खाली हाथ बैठ जाऊं? तुम क्यों नहीं निकालती अपने पैसे? आरेज हर महीने तुम्हें 5 लाख रुपए देता था, कहाँ है? कुछ तो जोड़ के रखे होंगे ना, तुम्हें निकालो। ऐसे करो खर्च? वो जो थोड़े बहुत बचाए थे तुमने छीन नहीं लिए मुझसे पैसे? उस रोज तुमने फूफा के जेवर छीने थे ना, कहाँ है वो बेचो और लेके आओ पैसे, खर्च करो। देखो, वो थोड़े से जेवर मेरे पास रहने दे। अल्लाह की कसम, जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने सोना देखा है। ने गले में वो लॉकेट डाला था, हाथ में। ठीक है, पहनो सोना और अपने पेट पे ना पत्थर बांध लेना। आपका काम हो जाएगा। इसके लिए मुझे कोर्ट से नोटिस लेना होगा और कब्जे का घर भी जल्द खाली हो जाएगा आपका। इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें तकरीबन 1 माह लग सकते हैं। जी ठीक है, आप आराम से कर लें, मुझे कोई जल्दी नहीं। लेकिन मेरे भाई वाला केस वो आपको फौरन करना होगा, क्योंकि वो इस वक्त रूपोश है और रूपोश वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकेगा। ठीक है, इसके लिए मुझे आपके भाई से मिलना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ, 1-2 दिन का वक्त दें मुझे, मैं कोशिश करता हूँ उससे राब्ता करने की। वकील साहब, आपकी फीस? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ। आपके वालिद साहब ने मुझे आला तालीम दी, आपने मुझे एक चैम्बर करके दिया, लाइसेंस फीस अदा की। मैं तो इस काबिल नहीं था कि मैं ये सब कुछ करता, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब मजदूर का बेटा था। क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? मैं जो भी कुछ किया अपना फर्ज समझ कर किया है, आप शर्मिंदा मत करें। तो बस मुझे भी अपना फर्ज अदा करने दें। मुझे पता है कि आपके कारोबारी हालात ठीक नहीं हैं और स्ट्रगलिंग पीरियड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। बहरहाल इंशाल्लाह ये भी सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मैं खुद आके आपके पास फीस लूंगा। ठीक है सर, मैं अब चलता हूँ। ओके, जलील साहब, मुझे हर सूरत में आरिस का पता लगाना। डोंट वरी, आप परेशान ना हो। आरएस के कुछ वर्करों को मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिलकर मालूमात ले लूंगा, आप परेशान ना हो। प्लीज। लोग कहते हैं ना, अल्लाह कभी कभी फरिश्तों को इंसान के रूप में जमीन पे भेज देता है। आपको देख के मुझे ऐसा ही लगता है। नाउज़ुबिल्लाह कलीम साहब, मैं बहुत गुनहगार हूं। ये तो आप समझते हैं ऐसा, मगर आप एक अजीम इंसान हैं। आरेज ने क्या कुछ नहीं किया आपके साथ, मगर आज